Good evening, students. Am I audible? Okay. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन में हाउ टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अनदर लाइन। ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 करने के लिए। हो गया है ये सारा क्वेश्चन? किसी को कोई इसमें दिक्कत हुआ करने में इसको? ओके कार्तिक, मैंने देखा आपने होमवर्क अपलोड किया है। आई हैव चेक्ड। ओके, शैली ने भी किया है। ओके गुड। किसी को कोई डाउट इसमें? यस, मानसी ने भी किया है। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंडिसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो इंडिसेस एंड क्यूब रूट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का नया चैप्टर है ये। क्वेश्चन चैप्टर सेकेंड आपका आज फिनिश हुआ। सो आप पिछले क्लास में इंडिसेस और लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में कुछ पढ़े होंगे। ओके, लेकिन उससे हम लोग आगे आज डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा है, जैसे कि कोई भी नंबर है उसको रिपीट करके हम लोग उसका प्रोडक्ट करते हैं। जैसे 2 का प्रोडक्ट अगर हम 3 टाइम्स करें तो इसको क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 2। अगर हमको इसको इंडिसेस के रूप में लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2⁻3। ठीक है, एंड उसी तरीके से जब हमको प्रोडक्ट अगर 2 × 2 × 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं 2⁵। ओके, इन विच 2 इज द बेस, और 2 जो है वो आपका बेस है। 2 जो है वो आपका बेस है और 5 जो है वो आपका इंडेक्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका 2⁵ है, 2⁵। तो ये 5 जो है इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये जो नीचे है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। इसको बेस बोलेंगे और इसको इंडेक्स बोलेंगे। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो बेस यहाँ पे हुआ, तो इसके पावर में पावर, चाहे इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स या फिर पावर। ठीक है, तो 2⁵ इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर, और ये 2⁵ जो है वो इंडेक्स फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। क्या लॉज होते हैं? ओके, इसने इधर आंसर भी आप लोगों ने किया है। सैली 2⁵। ओके, 2 इज बेस एंड 3 इज इंडेक्स। ओके, वेरी गुड। तो लॉज ऑफ इंडिसेस, ये कुछ लॉज हैं। इस यहाँ पे आपको 8 लॉज दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसको जब भी आप मैथ सॉल्व करोगे, फिजिक्स सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री सॉल्व, कुछ भी सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स का जहाँ पे टर्म आएगा वहां पे इसका यूज होना ही होना है। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लो, ये लाइफ टाइम ये यूज होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर a⁴ है, ठीक है, a⁴m है और a⁴n है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट में है तो हम लोग इसको लिखते हैं a⁴m+n। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है बेस क्या है? सेम है। ठीक है, बेस दोनों में क्या है? m है, और पावर डिफरेंट है। बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो बेस को हम लोग सेम ही लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे। ओके, सेकेंड है 8⁵m डिवाइडेड बाई a⁴n। तो यहाँ पे बेस क्या है? सेम है, ए है दोनों जगह पे।
और पावर जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेस, जो बेस है यहाँ पे भी सेम रखेंगे और पावर को सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले पावर m जो है m को पहले लिखेंगे माइनस n, जो डिवाइडेड फॉर्म में है उसको हम लोग माइनस के रूप में लिखेंगे। अगर जैसे कि डिवाइड को हम लोग और कैसे लिखते हैं, और डिवाइड को कैसे लिखते हैं, जैसे कि a के पावर m आपने देखा होगा, और यहाँ पे a के पावर n ऐसे रहता है ना कहीं कहीं पे। तो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, इसका भी वैल्यू जो होगा वो आपका होगा a के पावर m माइनस n। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर है a इंटू बी के पावर होल पावर m। तो यहाँ पे हम लोग जब ऐसा रहे तो हम लोग इसको a के पावर m इंटू बी के पावर m लिख सकते हैं। अगर किसी भी चीज का पावर जीरो रहे, किसी भी चीज का पावर जीरो रहे, ए के जगह पे आपका अगर कुछ भी है उसके पावर जीरो है तो उसका वैल्यू वन होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसका अगर पावर जीरो हो गया तो मतलब उसका वैल्यू वन। एंड फिफ्थ नंबर है आपका ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम है। ठीक है, जब भी माइनस रहे उसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे वन डिवाइड बाई ए के पावर एम। फिर सिक्स में है ए के पावर एम, फिर ब्रैकेट उस, फिर ब्रैकेट में इसका होल का पावर एन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का रहे तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ब्रैकेट के ऊपर रहे और इसके पहले भी पावर रहे तो हम लोग इन दोनों को m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे होगा a के पावर m इंटू एन। फिर नेक्स्ट है सेवन नंबर a बाई बी के पावर m। ठीक है, होल पावर m है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे होगा a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना है कि यहाँ पे m है ऊपर में m लिख दिए फिर नीचे में m के जगह माइनस m लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी m आएगा, a के पावर में m और b का पावर भी m ही होगा। ओके, क्वेश्चन ये थर्ड नंबर है, सॉरी एट्थ नंबर है ए बाई बी के पावर माइनस एम। ए बाई बी के पावर माइनस एम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, मतलब बी को ऊपर कर देते हैं और ए को नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी बाई ए के पावर एम। फिर नेक्स्ट है आपका यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस राइट प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। ठीक है, इसको करने से पहले आप लोग एक बार इसको नोटबुक में लिख लेंगे, 1 से लेकर के 8 तक अभी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए लॉज ऑफ इंडिसेस और नोटबुक खोलिए और लिखिए 1 से लेकर के 8 तक जितने भी है उसको आप लोग लाइन से लिखते जाइए, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके सारा लिखिए। जब हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डन लिखेंगे। यस, लॉज ऑफ इंडिसेस। ओके, वाह, सैली और मानसी ने लिख लिया, वेरी गुड।
ओके, कार्तिक ने भी लिख लिया। रुद्र। ओके, निधि है क्या क्लास में? निधि, निधि आज एब्सेंट है। ओके, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस राइट प्रोपर नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। हम लोग इन इंडेक्सेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस जो बॉक्स दिया ब्लैंक है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 के पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस सेम है दोनों में और पावर डिफरेंट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस सेम होगा और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 + 2, तो यहाँ पे 5 + 2 होगा। तो 5 + 2 का मतलब 7, हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है आपका 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 9 इक्वल टू 3 के पावर क्या होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 2, सॉरी 7 - 9, तो 7 - 9 इक्वल टू -2। तो ये होगा आपका इक्वल टू 3 के पावर -2। ओके, 1/3 के पावर 2। ओके, वेरी गुड शैली। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 के पावर 2। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर, 3 के पावर 4 होल पावर 5। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर है, और यहाँ पे भी 3 के पावर भी 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 के पावर 20 होगा। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, 5 के पावर -3। तो 5 के पावर -3 है, तो जब माइनस वाला होता है तो ये कौन सा है आपका लॉ, ये वाला। तो ये वाला जो है, यहाँ पे A के पावर-m है, यहाँ पे 5 के पावर-3 है, तो यहाँ पे होगा 1/5 के पावर 3। फिर नेक्स्ट है 5 के पावर 0। तो 5 के पावर 0 क्या होगा, तो 5 के पावर 0 जो है वो ये वाला है, फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में A के पावर 0, तो किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट है 5 में 5 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 मतलब कि 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम। ठीक है, तो 5 के पावर 1 इक्वल टू 5 ही होगा। 5 × 7 के पावर 2 होल पावर 2 है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे पावर लिखा रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए 5 × 7 के पावर 2। ठीक है, जब इसको वो लोग ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो वो लोग 5 × 7 के पावर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है क्या, यहाँ पे होल पावर 2 है। होल पावर 2 का मतलब दोनों पे आपका पावर होना चाहिए। तो 5² × 7²। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5/7 के होल पावर 3। तो यहाँ पे 5 के पावर 3 होगा और यहाँ पे 7 के पावर 3।
फिर नेक्स्ट है 5/7 के होल पावर -3, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखिए प्लस है। तो हम लोग माइनस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं और नंबरेटर को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका 7/5, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रेशनल इंडिसेस, ठीक है। अगर कोई नंबर रहे इंडेक्स में, ठीक है, रेशनल नंबर रहे, तो उसका मतलब क्या हुआ। रेशनल नंबर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, जो कि आपका p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का रहे तो उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट है आपका, अगर मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज अ रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म 1/n, ठीक है। 1/n मतलब डिनोमिनेटर में कुछ होगा और नंबरेटर में 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या मतलब समझेंगे। तो जैसे कि लेट्स एग्जांपल कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/n, ठीक है, इस तरीके का आपका रहे तो हम क्या करेंगे। तो टू शो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर द इंडेक्स इज रिटन एज 2। जब हम लोग कोई नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर उसका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब करेंगे तो वहां पे इंडेक्स जो है वो आपका, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, 4 के पावर 1/2। या फिर हम लोग एक रेडिकल साइन यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, या फिर इसको रूट भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस रूट को में हम लोग 4 लिखते हैं, तो इसका भी मतलब √4 हुआ, और ये 4 के पावर 1/2 हुआ। मतलब ये कि अगर इसको हमको लिखना है पावर के इंडेक्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 4 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/2, ओके। फिर नेक्स्ट है यूजिंग इंडेक्स इट इज एक्सप्रेस्ड एज 20। हाँ, एक एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि रेडिकल साइन का यूज करके ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग को पावर में लिखना है, तो √25 इक्वल टू 25 के पावर 1/2। नेक्स्ट जनरल फॉर्म है, अगर √a रहे तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a के पावर 1/2, ठीक है। Similarly, cube of is written as a के पावर 3 and cube root of is written as √3, cube √3 a और a के पावर 1/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्यूब रूट है, ठीक है। तो क्यूब रूट को लिखने का तरीका क्या है, a के पावर 1/3, यहाँ पे इंडेक्स में 1/3 होगा जब क्यूब रूट का बात होगा तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 64। क्यूब रूट ऑफ 64 कैन बी रिटेन एज, हम लोग इसका क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, तो क्यूब रूट लिखते हैं जब भी, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूट के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 सेल्फ इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग बेस में यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमको इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो 64 के पावर क्या होगा, 1/3। तो 64 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ओके। तो ये कैसे 4 होगा, तो देखिए 64 के पावर 1/3 है, तो 64 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 होगा, यहाँ पे 32 होगा, फिर यहाँ पे 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 होगा, फिर ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, यानी कि 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 इक्वल टू 64 होगा ना।
तो फिर इसके होल पावर क्या होगा 1/3। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 6 है और फिर होल पावर 1/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर 6 इंटू 1/3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट है अगर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे 3 के पावर 5 इक्वल टू, जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 243, डेट इज फिफ्थ पावर ऑफ 3। फिफ्थ पावर ऑफ 3 इज 243, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 243 मतलब 243 का फिफ्थ रूट निकालना है। 243 का फिफ्थ रूट निकालना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, क्यूब रूट किया था। क्यूब रूट, क्यूब रूट जो है आपका ये है, क्यूब रूट ये है, ठीक है। या फिर इंडेक्स के फॉर्म में बोलो तो इस तरीके से, जिसका पावर 1/3 होगा। अगर फिफ्थ रूट का बात किया जाए तो इंडेक्स में क्या होगा 243 का जो इंडेक्स होगा वो होगा 1/5, ठीक है। तो 243 के पावर 1/5, तो इसका जब फैक्टर करोगे 243 का तो ये होगा इक्वल टू 3 के पावर 5 फिर होल पावर 1/5। तो 5 और 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 होगा। तो 243 के पावर 1/5 का वैल्यू 3 हुआ, ठीक है। इन जनरल अगर nth रूट रहे, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, फिर फिफ्थ रूट का, फिर अगर nth रूट रहे मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी रहे तो nth रूट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस करने का तरीका है a के पावर 1/n, ठीक है। जितना भी यहाँ पे रहेगा n के जगह पे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंडेक्स के। फॉर एग्जाम्पल 128 के पावर 1/7, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ 128, ठीक है। या फिर पढ़ने का तरीका क्या है, सेवेंथ रूट ऑफ 128, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 900 के पावर 1/12, तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्वेल्थ रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए 12 है ना, तो ट्वेल्थ रूट ऑफ 900। नोट दैट इफ 10 के पावर 1/5 इक्वल टू x, देन x के पावर 5 इक्वल टू 10। ये कैसे हुआ, तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 10 के पावर 1/5 है इक्वल टू x, ये है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड का होल पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है। पावर 5 दोनों साइड में लगा देता हूँ, तो ये पावर 5 है और यहाँ पे 10 के पावर 1/5 है, तो ये दोनों जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, ठीक है। 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका x के पावर 5 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 13, इसको कैसे लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 13, ओके 13 टू द पावर 1/5, वेरी गुड शैली, 13 टू द पावर 1/5। फिर नेक्स्ट है सिक्स रूट ऑफ 9, उसी तरीके से ये सब है, इसको आप लोग लिख लेंगे। राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो इसको हम लोग को लिखना है ऐसे, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में। जैसे 81 के पावर 1/4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 81
फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। फिर यहाँ पे 49 के पावर 2 है, 1/2 है, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। फिर उसी तरीके से ये सारा है। यहाँ पे सेकेंड रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट। अगर पावर 3 रहेगा तो क्यूब रूट, उसका बाद पावर 4 रहेगा तो फोर्थ रूट, पावर 5 रहेगा तो फिफ्थ रूट, ओके, पावर 7 रहेगा तो सेवेंथ रूट, ठीक है। लेकिन जब भी अगर 2 आए तो वहां पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर 3 आएगा तो क्यूब रूट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, ठीक है। द मीनिंग ऑफ नंबर हैविंग इंडेक्स इन द रेशनल फॉर्म m/n। अभी हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था 1/n के कंडीशन में क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे m/n अगर रहे तो उसके कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे कि 8 स्क्वायर है, ठीक है। वी नो डेट 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। 8 स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते हैं, 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 64 के पावर 1/3 है, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। 64 को 8 स्क्वायर लिखेंगे और इसके पावर 1/3 है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं 8 के 8 स्क्वायर के पावर 1/3 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 8 के पावर 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स जो है आपका, इंडेक्स जो है आपका इस तरीके का हो गया m/n के फॉर्म में, ठीक है। यही चीज हम लोग आज सीखेंगे कि इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो रीड करने का क्या तरीका है, तो जो पावर ऊपर होगा, जैसे ब्रैकेट के बाद कौन सा है 1/3, ठीक है। तो 1/3 वाले को कैसे पढ़ते हैं, क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं इसको, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट पढ़ेंगे। अब देखिए क्यूब रूट हो गया ऑफ, अब यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। यहाँ पे 2 है, पावर में 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायर ऑफ 8। अगर 1/2 रहता तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग पहले लिखते हैं जो ब्रैकेट के ऊपर वाला पावर है उसको, तो ब्रैकेट के ऊपर है क्यूब रूट, तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट, और इसके बाद जो है वो पावर 2 है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 8। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 8 के पावर 1/3 इक्वल टू 2, ठीक है, ये होता है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 8 के पावर 1/3 के पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 के पावर 2। ये कैसे हुआ, तो 8 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, 8 के पावर 1/3 का वैल्यू 2 होगा, और इसके होल पावर 2 है तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, मतलब ये वाला, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4, क्योंकि इसका वैल्यू 4 आ रहा है इसीलिए 4 लिखा गया है। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज 4। तो ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर जो है बाद में आपका 1/3 है, ठीक है। मतलब ब्रैकेट के बाहर 1/3 है तो 1/3 को लिखते हैं क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको पहले लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल पावर 2 है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ,
यहाँ पे क्यूब रूट पहले लिखा गया है और यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है। ये क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर क्या 1/3, तो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट 1/3 को क्यूब रूट लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 इज 4 और इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4। ठीक है, दोनों को वैल्यू तो सेम आना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है। यूजिंग इंडिसेस 8 के पावर 2 होल पावर 1/3 इक्वल टू 8 के पावर 1/3 होल पावर 2। मतलब इंडिसेस का यूज करके हम लोग दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। The rules of rational indices are the same as those for integral indices. Therefore, using the rule a के पावर m का पावर n, ठीक है, होल पावर n इक्वल टू a के पावर mn लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के पावर 2 के पावर 1/3 है, या फिर आपका 8 के पावर 1/3 के पावर 2 हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 के पावर 2 है और यहाँ पे 1/3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3 होगा। फिर यहाँ पे 8 के पावर 1/3 के होल पावर 2, तो यहाँ पे होगा 8 के पावर 2/3। तो मतलब दोनों इक्वल है इस रूल के अनुसार। ठीक है, फ्रॉम दिस वी गेट टू मीनिंग ऑफ नंबर 8 के पावर 2/3। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज सीखे कि एक नंबर, मतलब एक चीज यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि 8 के पावर 2/3 है, उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक कौन सा है, एक क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 और दूसरा है स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आप लोगों को मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा। इसको क्या लिखेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको 27 के पावर 1/3 और फिर नेक्स्ट है आपका 27 हाँ, इसका वैल्यू तो जो भी है, आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, जैसे ये 8 के पावर 2/3 है, 8 के पावर 2 है, यहाँ पे होल पावर 1/3 है, तो इसको लिखा गया क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। वैसे इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ क्यूब रूट। ओके, ओहो, हाँ, इसको जैसे 27 के पावर 1/3 के पावर 2 है, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे होल पावर 2 है, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पे फिर 1/3 है, तो इसको 1/3 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट, 1/3 को लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, फिर इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग ट्राई करो, कौन आंसर करेगा। ओके,
क्या होगा बताओ। ओके सैली, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 27, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने सही आंसर किया, करेक्ट। ओके, इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 27। ओके, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर इसको लिखना हो 27 के पावर 4/5, ठीक है। तो 27 के पावर 4/5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27 के पावर 4 होल पावर 5, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। इसको 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 इक्वल टू 4 × 1/5 लिख सकते हैं। ये एक इंडिसेस हम लोगों ने पढ़ा है ना, लॉ इंडिसेस में, m के पावर n इक्वल टू a के पावर m होल पावर n। ओके, तो यहाँ पे 27 के पावर 4/5 है, तो 4 × 1/5 है, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 27 के पावर 4 होल पावर 1/5। ओके, तो इसको हम लोग लिखने के लिए देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। 1/5 को क्या लिखते हैं, 1/5 को फिफ्थ रूट लिखते हैं, 1/5 को फिफ्थ रूट लिखते हैं, तो बाहर है तो 1/5 है, 1/5 है तो फिफ्थ रूट लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ, फिर यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पावर लिखेंगे, तो फोर्थ पावर ऑफ 27। ओके, नेक्स्ट है 27 के पावर 4/5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 के पावर 1/5 होल पावर 4। इट्स मीन्स, आप देखिए यहाँ पे पावर 4 है, तो 4 पावर क्या लिखेंगे, फोर्थ पावर, पहले पावर वाले को लिख लेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट, यहाँ पे 1/5 है तो फिफ्थ रूट ऑफ 27, ठीक है। तो मैं आपको एक और देता हूं लिखने के लिए, आप लोग लिखें, लिख करके बताएंगे कि अगर आपको 81 के पावर अगर आपका 1/4 रहे और इसका होल पावर 5 रहे, ठीक है, और 81 के पावर 5 रहे और होल पावर 1/4 रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग लिख के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, दो आंसर आया, टू डिफरेंट आंसर। ओके, ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का लिखो। सेकंड का फिफ्थ पावर ऑफ फोर्थ पावर, बट इसका मतलब क्या हुआ,
ओके ओके, मैं लिखता हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट का मैं लिखता हूँ, 81 के पावर 1/4 होल पावर 5। यहाँ पे होल पावर 5 है, तो फिफ्थ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे है, तो और 5 जो है वो पावर में है, हम लोग लिखेंगे फिफ्थ पावर ऑफ, फिफ्थ पावर ऑफ, यहाँ पे 1/4 है, तो इसको लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ, फोर्थ फोर्थ रूट ऑफ 81। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट का। सेकेंड के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेकेंड के लिए होगा, यहाँ पे देखिए बाहर में 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर, फिफ्थ पावर ऑफ 81। ओके, तो आप लोग यहाँ से अपना मैच कर लीजिए, किसने सही लिखा और किसने गलत। ओके, ये क्लियर हुआ। जो पावर में बाहर है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 पावर में है तो फिफ्थ पावर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पावर में 1/4 बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्थ रूट। क्लियर हुआ ये, जो बाहर रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। इज इट क्लियर? ओके मानसी, वेरी गुड। हाँ, तो अब हम लोग जनरल बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम्म। तो जनरली वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग ऑफ द नंबर ए के पावर m बाई एन। अगर ए के पावर m बाई एन है, जैसे यहाँ पे क्या है, ए के पावर m बाई एन है ना, 81 के पावर 5/4 है, ठीक है, तो अगर किसी भी पावर में ए के पावर m बाई एन है, तो हम लोग यहाँ पे उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो एक ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर m होल पावर 1/n, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे nth रूट, ठीक है, यहाँ पे बाहर 1/n है, तो nth रूट ऑफ, अब अंदर में पावर में m है, तो यहाँ पे लिखेंगे mth पावर ऑफ a, ठीक है। नेक्स्ट a के पावर m बाई एन इक्वल टू a टू द पावर 1/n होल पावर m है, तो इसको हम लोग लिखेंगे mth पावर ऑफ, यहाँ पे पावर में m है, तो लिखेंगे mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ और, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अभी। ओके, आपने बहुत जल्दी लिख लिया कार्तिक। या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया?
मैं लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इस फोन में ही रह जाएगा, फिर आपको याद नहीं होगा। ओके। ओके, कार्तिक और मानसी ने कर लिया। सबने नोट कर लिया? ओके, अमेया ने भी कर लिया। ओके, तो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 225 के पावर 3/2 है। ओके रुद्रा, वेरी गुड। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक पहला कि जो पावर ऊपर 3 है, ठीक है, पावर में 3 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पावर ऑफ रूट में कैसे लिखेंगे इसको? क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 27। यहाँ पे 225 है, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? 225 के पावर 3 होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। तो ये आपका रूट ऑफ द पावर होगा, ठीक है, रूट ऑफ द पावर होगा, क्योंकि होल पावर में आपका रूट जैसा दिख रहा है, मतलब 1/1 वाला है, ठीक है। अगर यही अगर पावर के टर्म में रहेगा, यहाँ पे 1/2 और होल पावर 3, ठीक है, तो ये होगा आपका पावर ऑफ रूट, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे किसका? पावर ऑफ रूट का। तो पावर ऑफ रूट ये वाला है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1/2 है, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। फिर नेक्स्ट है ये वाले टर्म को लिखेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 45 के पावर 4/5। तो पावर ऑफ रूट लिखना है, तो पावर ऑफ, यहाँ पे पावर क्या होगा? जो नंबरेटर है वो आपका पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका फोर्थ पावर, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ, यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे होगा आपका फिफ्थ रूट, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। फिर नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? रूट ऑफ में लिखना है। तो रूट ऑफ में लिखने के लिए पहले रूट वाले को लिखेंगे। तो रूट में क्या है? फिफ्थ वाला है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका रूट वाला है, तो लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ पावर में 4 है, तो लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ
फोर्थ पावर ऑफ 45। तो इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लीजिएगा। फिर आगे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडिसेस। रेशनल इंडिसेस में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। ठीक है, तो 121 पहले हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके पावर में क्या है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होल में होल पावर जो होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, और फिफ्थ पावर ऑफ 120 है, तो यहाँ पे 120 के पावर 5। फिर नेक्स्ट है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 121 के पावर 5/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकेंड, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। तो फोर्थ रूट ऑफ 324 क्या होगा? 324 का फोर्थ रूट, तो यहाँ पे 324 के पावर 1/4। फिर क्या है? क्यूब है, तो क्यूब जो है वो फर्स्ट आया है, यानी कि सबसे बाहर रहेगा, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको फिर आगे लिखोगे 324 के पावर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1/4 दैट इज 3/4। तो ऐसे आपको लिखना है। तो सो आज का आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट करना है एंड प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट करना है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इसीलिए आपको सबको, ओके निधि, ओके निधि आपने फर्स्ट अभी ज्वाइन किया है? ओके, तो इतना लेट आपने क्यों ज्वाइन किया आज? ओके, नेट इशू। तो मैंने आज जो पढ़ाया है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि कोई भी इंडेक्स है, जैसे कि अगर रेशनल नंबर में कोई पावर है आपका, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया लॉज ऑफ इंडिसेस। ये आपका 8 लॉज है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर रेशनल फॉर्म में उसका इंडेक्स रहे 1/n, तो उसको कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका ये है आपका, जैसे कि 81 के पावर 1/4 है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, यहाँ पे देखिए 49 के पावर 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब यहाँ पे एक्सप्रेस, इसको इंडेक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 13 है, तो फिफ्थ रूट यानी कि 13 के पावर 1/5। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर रेशनल फॉर्म में रहे m/n के फॉर्म में, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का दो तरीका था, एक ये और एक ये वाला। तो फर्स्ट में जैसे कि अगर पावर जो है वो 1/n बाहर रहे, तो हम लोग लिखेंगे इसको, बाहर वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे nth रूट ऑफ, यहाँ पे a के पावर m है, तो mth पावर ऑफ a। ओके, फिर नेक्स्ट है अगर पावर m बाहर रहे और रूट वाला अंदर रहे, तो हम लोग लिखेंगे mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, और ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करना है। तो हम लोगों ने बस आज यही डिस्कस किया है। क्लियर है आपको निधि? ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। किसी को अगर कोई डाउट हो तो हमारे पास अभी 5 मिनट का समय है, आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, एक चीज और, वेट वेट अ मिनट, अभी कोई लीव नहीं करेगा। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। तो सबको 1 से लेकर के 1 टू 10 आपको क्यूब लिख के लाना है। जैसे कि 1 का क्यूब, तो इसको ऐसे लिखना 1 इंटू 1 इंटू 1।
इक्वल टू 1। फिर 2 का क्यूब इक्वल टू 2 ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8। ठीक है, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, उसी तरीके से आपको 10 तक लिखना है। ये भी आपका होमवर्क में, आज के होमवर्क में इंक्लूड है। ओके, तो बस यही था। तो मैं यहीं पे आज सेशन एंड करता हूँ।